सवाल का लैंग्वेज पढ़ो। चलो इंग्लिश। पार्टिकल को लॉन्च करते हैं यू मतलब 20। तो न्यूमेरिकल का डर भगाना है किसी हाल में। थीटा कितना है 15। और देखो तुमको बोला था मैंने, देखो अब तुमको दो फॉर्मूला तो प्रूफ किए थे। मैंने बोला था कब क्या यूज करना वो सवाल देख के सीखेंगे। सुनो अब देखो यहाँ रेंज पूछा है और देखो तो अगर इस फॉर्मूले को देखो दो फॉर्मूला मेरे पास आया। कल एक फॉर्मूला ये आया था साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब देखो मैंने इस फॉर्मूला को क्यों चेंज किया। देखो अगर यहाँ से मैं सवाल बनाऊंगा तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 15 कॉस 15। साइन 15 कॉस 15 का वैल्यू निकाल तो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट किसी के दिमाग में नहीं आता है। तो ऐसे सवाल के लिए क्या फॉर्मूला चेंज कर दिया था मैंने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो इससे सवाल जल्दी बन गया। थीटा बोला है 15, यहाँ 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, साइन 30 पे सवाल बन जाएगा। ऐसे सवाल के लिए साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगाना है। इसी बात तुमको दोनों लिख के दिया था मैंने कल। और देखो सवाल बन गया यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा करोगे कितना बन जाएगा साइन 30 बाई जी। वो अपना अपना बना दो थोड़ा। तुमको न्यूमेरिकल एकदम सिखा के रखना है बाबू। ये बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ता है अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ता है तो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, अपना दिन बर्बाद कर रहा है भाई। आराम देखो आंसर आ गया बाबू 20 मीटर। और थोड़ा कोशिश करते जाओ तो स्टार्टिंग का 2-3 सवाल फॉर्मूला बेस्ट है। इसलिए फॉर्मूला बेस्ट है क्योंकि तुम पहली बार 11th में गए हो और तुमको ये पढ़ना है पहली फॉर्मूला से। तुमको कुछ फॉर्मूला पे सवाल दिया है ये लेवल वाइज सवाल बन रहा हो अपना सेम का चीज अपना। क्रिकेट का बॉल आई गया हिट करता है 10 की स्पीड से 45। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता होगा। मैंने कल बोला था 45 डिग्री पे रेंज होता है मैक्सिमम। तो सीधा क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी। और देखो तो 45 डिग्री वाला जो दे दिया है अगर मुझे मेमोरी शार्प है तो मैं सवाल टाइम बचा सकता हूँ अपना। कल बोला था मैंने 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है। तो 45 पे सीधा क्या आंसर लिखना चाहिए यू स्क्वायर बाई जी। सीधा पुट कर दो 45 पे और देखो तो यू स्क्वायर बाई जी। क्रिकेट का बॉल जा रहा है 10 पे, 10 का स्क्वायर बाई 10। आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कल ये बताया थे 45 तो मैक्सिमम स्लो क्यों हो जाता है, कल नहीं है। देखो यहाँ 45 रखोगे साइन 45 इंटू 2 कितना होता है साइन 90 होता है। साइन 90 हो गया थोड़ा सा बना दो थोड़ा। और बिना पैनिक में सवाल बनाओ बहुत जरूरी है। और ट्राई करो बहुत जरूरी है सवाल बनाना बहुत जरूरी है। सवाल कंसेप्ट है कल जो बनाया था सेम फॉर्मूला पे है वो अपना बनाते जो अपना धीरे बनाऊंगा वो न्यूमेरिकल बना के ही बच्चा सीख सकता है। तो धीरे बनाओ तो अपना अपना चलो और सेम का अगला पढ़ो अपना बनाओ। ये कल मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि 45 डिग्री पे रेंज होता है मैक्सिमम। 45 का फॉर्मूला हटवाए थे यू स्क्वायर बाई जी होगा। 45 का फॉर्मूला ये था। यहाँ पे एंगल कितना बोला है 45। तो क्या लिख देंगे सीधा यू स्क्वायर बाई जी। यू कितना पता है 10 और जी ले लिए 10 हो गया आंसर। देखो मीटर पर सेकंड यहाँ से मेरा यूनिट गलत हो गया ये होना चाहिए मीटर। और सिर्फ अगला पढ़ो घबराओ मत। पार्टिकल है 20 के स्पीड पे और जा रहा है 30 के एंगल पे। ठीक है राइट उसी नंबर रिप्लाई करना 857 उसी क्या तो बिना पैनिक के बना बाबू। तुमको अपना बनाना है मुझे नहीं बनाना है न्यूमेरिकल। सवाल तुमसे बनवाना है। ठीक है कर दो ठीक है करना ठीक है और बनाओ घबराओ नहीं वो बनाओ। तुम्हें बनाना है न्यूमेरिकल और मुझे नहीं बनाना है। न्यूमेरिकल तुम्हें बनाना है और तुम्हें बना दो अपना अपना। और सेम का 3 पढ़ो। सवाल का डेप्थ नॉलेज चाहिए बाबू डेप्थ नॉलेज। और सवाल देखो 3 कितना सिंपल है 20 का स्पीड है थीटा है 30। तो क्या कर लोगे यू स्क्वायर। अब देखो रेंज और निकालोगे 20 का स्पीड है थीटा है 30। अब साइन 2 थीटा लगाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 बाई 10। चलो
और थोड़ा सा बना के छोड़ देंगे, तुमसे बनवाएंगे कॉपी पे, अब ये बनवा के रहेंगे। तो मैं उस पढ़ाई के खिलाफ हूं ना कि बच्चा छाप रहा है बस सॉल्यूशन। वो रेंज हो गया 20√3। तो ये फॉर्मूला वही जो फॉर्मूला कल से यूज कर रहा है। फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। देखो तो फॉर्मूला लगाएंगे, यू पता है साइन 2 थीटा, क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है 30, तो उसका डबल कितना हो जाएगा 60, जी पुट कर दिए। वो बनाओ तो अपना अपना। देखिए स्टार्टिंग का सवाल, अच्छा स्टार्टिंग का सवाल यही आसानी दे दिया है, चलो तुम बनाओ। चलो अब चलते हैं कॉपी देखते हैं। वो स्टार्टिंग का फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, चलो बनाओ तो अपना अपना। थोड़ा देर बाद मैं बनाऊंगा अपना। चलो वो स्टार्ट करो। है हाँ ठीक है, हाथ पे ना फॉर्मूला लिख, ठीक है बना बना। कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो, हाथ पे कर रहे हो, इतना तेज तो नहीं हो भाई, हाथ पे बना रहे हो। ठीक है कैलकुलेट करो ना, करो करो जैसे ला बना सो। हाथ पे बनाना गलत नहीं, हाथ पे पता है कब बनाना चाहिए, जब 2 बार 3 बार पढ़ लो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो भाई। बनाओ 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 बनाओ। और जिस दिन भूल गया ना तरीका, तो हाथ निकल जाएगा उसमें से। चलो साइन साइन 15, देखो यहाँ क्या किया 30 30 क्यों नहीं है, कोई फॉर्मूला था 2 थीटा। चलो आराम से बनाओ, आराम से बना दो, सिखा करेंगे। अच्छा ठीक बात, पहले बताओ, पहले सवाल, क्योंकि नहीं बनाओगे तो दिमाग भटकेगा इतना, हो तो जबरदस्ती बनवा रहे हैं। कल देखो चीज 2 थीटा है तो 2 पूरा लिखो, ऐसे ना लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो गया वो अपने से बनाओगे ना दिमाग खुलेगा। चलो हाँ बनाओ, सही है। और 4 में देखो 45 डिग्री क्या लिखोगे, यू स्क्वायर जी फॉर्मूला है था कल, वो बनाओ तो। अब स्टार्ट करो ट्राई करो, नहीं बनता बना सीखो, ट्राई करो, चलो ना स्टार्ट करो। चलो और 4 बनाओ तो, देखो 4 45 डिग्री को सिखाया था, यू स्क्वायर जी होता है 45 पे, फॉर्मूला था यू स्क्वायर जी, लगाओ सिखा के रहेंगे भाई। मैंने देखा है बच्चा बस उतारता है आंसर। हाँ चलो सही है, चलो और तुम बनाओ ना कल थोड़ा सा, मैं तुमको सिखा दूंगा। मेरे पास बैठोगे जबरदस्ती न्यूमेरिकल कराएंगे। यू स्क्वायर में जी का वो देखिए, यू कहाँ, बी 20 का स्क्वायर कहाँ गया, 1 20 कहाँ गया, कैलकुलेशन गलत है। वो बना बना सीख जाओगे, मैथ सिखा के रहेंगे। और थोड़ा स्टार्ट करो फिर चेक करेंगे। अब बड़ा बड़ा ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी बनाओ, वो फिर आ रहे फिर चेक करेंगे स्टेप्स, बनाओ बनवा के रहेंगे। हाँ जो जल्दी जल्दी बनाओ। चलो तो खुद से बनाओगे ना, सही है, तो खुद से बनाओगे सीखोगे। चलो हाँ ठीक है, बनाओ सही है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 91। देखो तो कैलकुलेशन कर 20 का स्क्वायर से 800 ना होगा, 20 40 लिख दी। तो पता किसी का कैलकुलेशन खोज रहा हूं मैं गलती, क्योंकि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चे के साथ कि बच्चा कैलकुलेशन ही गलत लिख रहा है। हाँ यूएक्स यूआई ठीक है, बनाओ सही है, यूएक्स यूआई फॉर्मूला बना सकते हैं। और थोड़ा सा बनाओ फिर मैं अपना बनाऊंगा, ये उसी खोज रहा है, बनाओ सही है। 40 700 बस थोड़ा सा बना दो, चाहो तुमसे बनवाना जबरदस्ती बना, 45 जीबी यूज कर जी। तो मैं उस तुम 3 बना 4 बनाओ, 4 बनाओ तुम भाई। और 4 और 5 देखो क्या लगेगा फॉर्मूला, कल फॉर्मूला है तो यू स्क्वायर बाई जी, लगाओ फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी। चलो और समझ गया, आपसे अपना बना रहे, अब मैं अपना बनाऊंगा। चलो और एकदम सीरियस नोट करें, आप लोग तुम अपना तरीका सीखोगे ना तो तुमको बाद में पता चलेगा आखिर कोई बना कैसे रहा है। अगर तुमने मेरे सॉल्यूशन को किसी ने उतार दिया तो क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं है। मैंने देखा है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा क्या करता है कॉपी में बस नोट्स बनाता है, और घर जाके कुछ साल के बाद सोचता है कि लिखा क्या गया था। बस सुनो 4 नंबर जा रहा अपना बनाने, सुनो सवाल पढ़ो बाबू, देखो और देखो सवाल क्या बोला है 45 डिग्री। और देखो तो जो नहीं बना पा रहा है वो कल एक फॉर्मूला बोले थे 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, याद कराए थे क्या, यू स्क्वायर बाई जी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल गया, और इसीलिए तुमको ने फॉर्मूला याद कराया कि एग्जाम में जल्दी सवाल बनाओगे। तो 20 का स्क्वायर बाई 10, आंसर हो गया 40 मीटर, तो आंसर आ गया। सेम तरह 5 नंबर देखो, फिर कितना एंगल है
45, फिर होगा रेंज मैक्सिमम, और थोड़ा थोड़ा तुमसे बनवाएंगे ठीक, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, उसके बाद कहानी कुछ लिखेंगे। हर दिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनवाना चाहते हैं भाई। 10√2 करोगे, 10√2 का स्क्वायर, जी हो गया 10। 10√2 कितना होता है बाबू? 200। ये हो गया 20। और सुनो इतना बना लिए। तो अब देखो ये जो नंबर 6 लिखा है ना, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो जो फॉर्मूला मैंने बनाया था ना, उस फॉर्मूला को एक और बार देख सकते हो। देखो ये फॉर्मूला है मेरा, और ये भी तो फॉर्मूला है मेरा। इस फॉर्मूले को एक नया क्लास लिख के दिखाते हैं नंबर 6 के लिए। तो नंबर 6 में क्या किया है, वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट दे दिया। वो देखो तो अगर थोड़ा सा तुम देखो, ऐसा सवाल किसी कोटा उठाए पैकेज में मिलता है और कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल बनाना है। मैं 2 को कर दूं बाहर, u cos थीटा को एक साथ लिख दे, u sin थीटा को एक साथ लिख दे, और g ऐसे लिखा है, टेन रहने दे, जी रहने दे। वो देखो तो एक फार्मूला जो कुछ दिन पहले भी सिखाए थे, u cos थीटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? x। और देखो तो एक नया फार्मूला फिर बन सकता है, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? x, और ये है y। और देखो तो आंसर सीधा पुट कर दोगे, पेपर में दे दिया x और y के टर्म में, वैल्यू पुट कर दो, ऐसे भी सवाल बन गया। ये बताओ वेलोसिटी का x कंपोनेंट दे दिया है, y दे दिया है, पुट कर दोगे। लेवल 2 वो भी बनाएंगे। हाँ, लेवल 2 क्या था, तुम्हें फॉर्मूला याद करवाना था। अब लेवल 2 थोड़ा दिमाग चलवाना है। रेंज हो गया 12 मीटर, चलो। और सेम सवाल देखो, ये भी सेम सवाल है 7 नंबर, और कुछ नहीं, इतना तो बनवा देते हैं थोड़ा थोड़ा, और तुम दिमाग शांत करके बनाओ, बनेगा अपने आप। आज जिस दिन कोई बच्चा न्यूमेरिकल बना ले, उस बच्चे का फिजिक्स बहुत अच्छा है। हाँ देखो ये सुनो क्या किया है मैंने, ये सवाल मैंने फॉर्मूला कैसे चेंज किया, देखो कल मैंने क्या किया, देखो बताते हैं कैसे बना दिया मैंने सवाल, वो सवाल कैसे बनाया। और देखो तो वो मेरा सबसे पहले प्रूफ करके ये वाला फॉर्मूला आया था। अब देखो मुझे सवाल देख के फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स याद होगा, मैं पिछले 2-3 दिन से याद करा रहा हूं मैं कि यूएक्स होता है यू कॉस थीटा, और तो ऐसे लिखा है मैंने, यहां पे क्या लिखा है, यू स्क्वायर है, एक यू को किसके साथ ले गए, कॉस के साथ, एक यू को ले गए साइन के साथ। यू कॉस थीटा क्या होता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यू साइन थीटा क्या होता है, वाई कंपोनेंट। ऐसे लिख सकते हो। देखो कुछ दिन 3 दिन तुमको याद करवा रहे कि एक्स कंपोनेंट कॉस होता है, वाई कंपोनेंट साइन होता है, तो ऐसे भी तो फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने क्या किया है, देखा यूएक्स पता, यूएक्स रख, यूआई पता, ऐसे रख दिया मैंने। ऐसा बहुत किसी कोटा उठा पैकेजेस में ऐसा ही सवाल होता है कॉम जेयू के एग्जाम में, कि इस फॉर्मूले को बदल दिया जाता है। बहुत 7 देखो सेम, देखो 7, देखो 7 यही फॉर्मूला है, वो देखो तो यूएस पता है, यूआई पता है, 4 और 3 हो गया आंसर। तो बिना पैनिक के थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। 2.4। और सुनो ये जो सवाल जो दिया था शुरू का 7 सवाल लेवल 1, इसे तुमको फॉर्मूले को याद करा दिया, और समझ गया। अगर किसी पेपर में यूएक्स और यूआई देगा तो कंपोनेंट को ऐसे तोड़ लेना। ऐसा क्यों तोड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है यू कॉस थीटा होता है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यू साइन थीटा होता है वाई कंपोनेंट। जो काम वो किया था टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने, और ये समझ के थोड़ा थोड़ा चलते हैं वो आगे। सवाल पैनिक मत होना, वो सवाल थोड़ा देखो तो पढ़ो, वो नंबर 8 पढ़ो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और देखो सवाल बन गया, सवाल खत्म। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कैसे खत्म हो गया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और जैसे मैंने पढ़ा दिमाग क्लिक किया, मैक्सिमम रेंज तो होता है यू स्क्वायर बाई जी, मतलब रेंज पता है, क्या चाहिए यू। सवाल बन नहीं गया, तो सवाल देखते बन जाता है अगर बच्चा अगर कंसेप्ट सीख ले तो। और देखो तो तुमको कल मैंने इसलिए याद कराया था पूरे मेहनत के साथ। और देखो तो रेंज का मैक्सिमम फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, 40। और देखो तो सवाल बन गया, जी होता है 10, तो यू स्क्वायर कितना हो गया 400, यू कितना हो गया स्क्वायर रूट मतलब 20। आंसर करो। कौन सा लेवल 2 बनाया भाई यही ने, देखा सवाल कोई टफ नहीं होगा, तुम कहीं का सवाल बना सकते हो अगर कंसेप्ट जब तक हाथ में है। और देखो इस सवाल को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया मुझे, सात मेमोरी ने।
क्वेश्चन देखते मैं दिमाग में फॉर्मूला आ गया, मैंने बना लिया। और सेम अगला बनाओ धीरे धीरे। वो बनाओ बनाओ, सवाल पढ़ो। इस सवाल को तो रेंज पता है, थीटा पता है 15, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, साइन 2 थीटा वाला। और देखो तो रेंज पता है, खाली क्या निकालना है, यू, और यू निकाल दो अपने से। ये तुमसे बनेगा, 10 भी तुमसे बनेगा, वो बनाओ तो अपने से 9 10, और 9 नंबर में यू निकालना है, बनाओ तो अपने से, फिर कॉपी चेक करेंगे। बहुत सिखा के रहेंगे, सीधा रास्ता से उल्टा रास्ता से न्यूमेरिकल बनवाते रहेंगे। जो न्यूमेरिकल अगर जिस दिन किसी बच्चे ने बना लिया ना, वो दिन फिजिक्स बच्चा का खेल है। और सुनो सवाल देखो कितना आसान है बाबू। ये है मेरा फॉर्मूला जो आया था कल, साइन 2 थीटा बाई जी। और देखो तो रेंज, फॉर्मूला में रेंज है, क्वेश्चन में रेंज दे दिया है 10, और ये 10 पता है, यू स्क्वायर ये नहीं पता है, साइन 2 थीटा, थीटा दिया है 15, तो 2 थीटा कितना हो गया 30। अब उसको जी 10, और देखो तो यहां से निकल नहीं जाएगा, यू स्क्वायर निकाल दो अपने से बाबू, और बना दो 9 नंबर 10 नंबर, फिर कॉपी चेक करते हैं। और जानबूझ के चेक करना चाह रहे, चेक क्यों करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चा ऐसा होता है जो कैलकुलेशन ही नहीं आता है। हाँ सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो चेक करते हैं, चलो और पता नहीं क्या बनाओ बनाओ, चलो अब लिख लो। हाँ लिख के बनाओ भाई, हाथ से नहीं बना भाई, हाथ से तो मैं भी बना सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, लेकिन बनाएंगे ना तो हाथ ही उड़ा देंगे। ये हो जाएगा कि बच्चा यहाँ पहली बार पढ़ने आया, ये अपना स्पीड दिखा रहे हैं हाथ बना के, और फिर बोल सकते हो यू निकाल के बनाओ बनाओ, और सिखा के रहेंगे मैथ फिजिक्स, सिखा के रहना है किसी जन्म में। सॉल्व करो, यू निकालो चलो। साइन 30 1/2, देखो तो कैलकुलेशन दोनों क्या की हो, साइन 30 आया 1, अच्छा ये 200 ना होगा तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, तो 10√2 ना हो, 50 कैसे हो गया। देखो यही बच्चा वाला चीज 8 9 क्लास में बच्चा गलती कर रहा है, देखो फिर भाई तुम भी गलती कर रहे थे। देखो यहां से सॉल्व करोगे तो ये 100 है, और 2 जाके मल्टीप्लाई ना होगा 200 200, और देख रहा है ये सही बना रहा, सही है 10√2 आएगा, सही तुम्हारा कैलकुलेशन 200 आ रहा है, सही अरे सही है, बड़ा बड़ा। देखो सुनो ऐसे बनाओ, सुनो तो सिखा करना चाहते हैं, देखो ये 10 10 कितना हो जाएगा 100, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यू स्क्वायर कितना हो गया 200। पता है ये क्यों सिखाना चाहते कॉपी उठा के, अगर तुमने सब फॉर्मूला अच्छा से पढ़ लिया, अगर एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो साइन 90 1 होता है, चलो 10√2 आएगा तो सही है, अगला बनाओ बनाओ, हाँ ठीक है चलो ना बना, सही है यू स्क्वायर एकदम से अगला बनाओ, सही बन रहा है, चलो ना भाई बनाओ ना पहले से, कोशिश नहीं कर रही हो, बनाओ बनाओ। √200 आ गया, ये होता है 10√2, चलो 10√2 आएगा, चलो अगला बनाओ, वो बनाओ सब बनेगा 10√2 मीटर पर सेकंड, चलो एकदम सही बनेगा। कैसे नहीं बनेगा सवाल, मानो जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सवाल क्या चीज है, देखो यू साइन 30 1/2, नेक्स्ट ही बना लेना, ठीक है चलो 10√2 30 मीटर पर सेकंड, चलो हाँ ठीक है। अब बताओ कौन दो एंगल पे होगा, इसके बाद कल छिपा है, कल के एंगल पे दो एंगल जहां इक्वल होगा रेंज, कल जो बनाए उसी पे जवाब है, सोचो 10√2 आती होना सही, आप सही है, सब सही बनाएंगे, एक लाइन और सोचो आंसर आ जाएगा। और सुनो हाँ सोचो सोचो, तुम्हारा आंसर सही है, पता है तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे इक्वल होता है, एक 15 तो 75 होगा, हो गया आंसर खत्म। तो चलो अब वो अपना बनाओ, अब मैं अपना बनाऊंगा तेजी से, चलो चलो सब बन जाएगा, अगर नहीं भी बनेगा तुम ट्राई किए तो कुछ अप्रोच तो सीखे ना, तो मैं नहीं बोल रहा किसी को सवाल बनाने को, मैं बोल रहा हूँ बस कोशिश करो, मैंने किसी को बनाने को नहीं बोला है, मैंने बोला है तुम कोशिश करो आंसर आएगा। चलो एक याद तो अपना बनाओ, अपना बनाता हूँ 10 नंबर, बता दो सिंपल है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता था, ये तो मुझे पहले से याद है, तो यू स्क्वायर बाई जी,
रेंज पता है 90, और देखो तो कितना आसान है, रेंज है 90, यू स्क्वायर, जी है 10, जी यू स्क्वायर हो गया 900, तो यू हो गया 30, हो गया आंसर। वो बनाओ तो अपना अपना धीरे धीरे तुम्हारा बेस ठीक कर देना है बाबू फिजिक्स का। तो 11, बॉडी को फेंके 20 के स्पीड पे, डिस्टेंस 20 है, बताओ दो पॉसिबल एंगल क्यों लिखा? देखो कल को सिखाया था मैंने, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होता है, बस वही करना है बाबू। और देखो तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज कितना दिया पेपर में? 20, और ये 20 है, और यू का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर। और सवाल देख के बिल्कुल ही पैनिक मत होना, और देखो तो साइन 2 थीटा वो 1 आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है। और देखो अगर मैं सच्चा सॉल्व करेगा तो साइन 2 थीटा कितना आ रहा है? 1/2। और ये मैथ तुमने क्लास 10th में बना के रखा है, 10th में बनाए थे कि साइन 2 थीटा 1 होता है मैथ्स में, तो ये साइन 30 डिग्री हो गया, साइन साइन नहीं काटा जाता है, तो 2 थीटा आ गया 30, तो थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री। अब सुनो, पेपर में पूछा है दो एंगल, कल तुमको बताया था मैंने, दो एंगल क्या होता है? थीटा और 90 माइनस थीटा। इसलिए बहुत तुमको छोटा सा थ्योरी तुमको सिखा दिया, तुमको कहीं ना कहीं सवाल में दे देगा। तो दूसरा एंगल क्या होगा? एक होगा 15 और दूसरा एंगल होगा 75, वो 90 में से घटाओगे, आंसर बन गया। तो देखो तो कोई सवाल टफ है जो बिल्कुल भी ना हिले। 12 कोई दिक्कत नहीं, 12 फिर पढ़ो। 12 देखो 12 क्या लिखा है, 12 छोड़ दो। देखो 12 पता है क्यों? 12 ने एआई ने क्या किया नहीं पता चल रहा है। इनिशियल स्पीड 10 एंड फ्रैक्शन रूट, ये हुआ है टाइपिंग एरर। एआई कैन, एआई मिस्टेक कर सकता है भाई, एआई इंसान है, सब एआई बनाता है मेरे पास। बस वो 13 नंबर सवाल बाबू हाथ पे बन गया, पढ़ो। बिना पेन चलाए बनेगा, और सुनो कैसे पढ़ो, बिना पेन चलाए जवाब आ जाएगा, पढ़ो क्या आंसर आएगा, क्या क्या आंसर आएगा 13 पढ़ो। देखो तो सवाल कितना आसान है। और देखो तो किसी बॉडी को पहले फेंका गया कितना एंगल पे? 30 पे, फिर फेंका गया 60 पे, और एक चीज सिखाया था मैंने, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होता है। इसका मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे रेंज क्या रहेगा? इक्वल। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1। खत्म। देखो तो ये छोटा सा मेरा बात का लिखा हुआ सवाल था, जल्दी बना दिया। अब ये छोटा छोटा बात जो लिख के दे रहा है वो थ्योरी में ना, वो बहुत काम का चीज है, और लॉजिक समझ गए। देखो तो कितना आसान सवाल है, तुमको बताया था मैंने कल कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज होता है इक्वल, तो 30 और 60 दोनों का रेशियो हो गया 1। खत्म। अब देखो जिस बच्चे को पेपर में जाने से पहले ये छोटा सा बात याद है, वो तो भैया 10 सेकंड में लाकर बैठ जाएगा, 5 सेकंड में। अब वही कोई बच्चा पूरा सॉल्व करने चला जाएगा, वो पैनिक मत करो, लेवल 2 तक बना देते हैं, लेवल 3 लेवल 2। और सेम तरह से ये बनाओ तो 13, और से बना तो ये 14। पढ़ो 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 पढ़ो, और सवाल कुछ टफ नहीं है। 13 क्या कल को बताए थे कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होता है। पढ़ो सवाल पढ़ो। एक बॉडी को पहले कितना फेंक रहा है? 30 पे, बाद कितना फेंक रहा है? 60 पे, तो दोनों पे रेंज क्या रहेगा? इक्वल। अब पेपर में क्या पूछा है? दोनों रेंज का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। देखो कहने को आसान सवाल दिखता है जब तक वो बात दिमाग में है। और चलो 14 में पढ़ो, पढ़ो 14 में पढ़ो, 14 देखो कितना आसान पढ़ो भाऊ, 14 का आंसर बताओ कितना आसान आ रहा है। और देखो तो बॉडी को फेंका गया, देखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी पूछा आइडेंटिकल, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। और देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है, इस वर्ड से क्या क्लू मिल रहा है इससे? सुनो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब देखो बोला है कि दो बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मतलब हो सकता है वेलोसिटी सेम होगा, और कुछ दिया ही नहीं क्लू में। अब बोला है कि दोनों का एंगल अलग अलग है। अब हॉरिजॉन्टल स्पैन, हॉरिजॉन्टल स्पैन कुछ नहीं होता है, रेंज होता है, क्योंकि तुमको बोला था मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज पूछते हैं। सीधा पूछा है दोनों का रेशियो। और देखो तो ये दो एंगल का सम कितना है? 90, तो रेंज का रेशियो कितना आ जाएगा? 1। खत्म सवाल।
देख रहे हो सवाल बिना कुछ किए बन जा रहा है। कौन सा लेवल 2 था ये? इतना आसान है। समझ गए? ये सवाल तुम्हें आसान नहीं है, सवाल अच्छा है, लेकिन तुमको छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में डाल सवाल बनवा दे रहा हूं। इसका भी आंसर हो गया, 14 का भी 1, और सेम तक 15 पढ़ दो बस थोड़ा सा, फिर तुमको एक और डेप्थ नॉलेज बताते हैं। एरोप्लेन, चलो चलते हैं राउंड। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का सवाल पूछते हैं। चलो 15 में पढ़ो, और पढ़ सवाल पढ़ो, घबराना मत। तो क्या दे दिया सवाल, पढ़ो। If the initial velocity is increased by factor 3, और सुनो फैक्टर 3, इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना है 3 टाइम्स, द रिमेनिंग फिक्स्ड एंगल मतलब थीटा को रखना है सेम। तो पूछा है बताओ रेंज कितना बढ़ेगा, क्या आंसर होगा? 9। और देखो तो बिना कुछ किए आंसर आ गया। और देखो तो ये फॉर्मूला आया था मेरा। देखो तो किसी पेपर में बच्चों को कैसे परेशान किया गया, फैक्टर लॉन्च क्या क्या दे दिया है। बस बच्चा का कंसेप्ट है कि u को बढ़ाया गया है 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स बढ़ा है। रेंज किससे प्रोपोर्शनल होता है? u के स्क्वायर के। इसको 3 टाइम्स बढ़ाओ, कितना रेंज बढ़ेगा? 3 का स्क्वायर 9, बन गया सवाल। और देख लो न्यूमेरिकल में बच्चा पैनिक हो जाता है, सवाल समझ नहीं पाता है, इतना सा का खेल है। रेंज 9 टाइम्स हो गया, मेरा बिना कुछ किए बन जा रहा है। तो कुछ समझ पाए सवाल मैंने क्या किया है? सवाल इतना बोला है एक बॉडी को फिक्स्ड एंगल पे फेंका गया है, मतलब थीटा को मत बदलो, स्मॉल जी बदल नहीं रहे अभी जहां पे सवाल है। बस क्या किया, यू को कर दिए 3 टाइम्स, यू होगा ट्रिपल, तो रेंज होगा 3 का स्क्वायर 9। और तुमको हंसते खेलते मैंने थोड़ा देर में 20 सवाल बनवा दिया, थोड़ा सा वो दिमाग तुम्हारा सेट कर दिया मैंने। और सुनो कुछ यार एक छोटा चीज और बता रहे, सुनो। अब एक प्योर कंसेप्चुअल चीज है, बस सुनो। देखो जो भी सवाल बना है उसका सबसे बड़ा जवाब था उसका थ्योरी, जो सबसे क्रूशियल था। बच्चा क्या करता है, बस सवाल उठा लेता है कहीं का, थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला चल रहा सवाल बनाने, अरे वो सवाल हिलेगा नहीं। और तुम अब जा रहे एक नया प्रोजेक्टाइल सिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कभी देखे हो बाढ़ आता है, पैकेट कैसे गिरता है? वो हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है, पैकेट ऐसे गिरता है। इसको सवाल कैसे बनाते हैं? बिहार हो या असम, जब कोई फ्लड है, आपने सोचा है कि कैसे रिलीफ फंड प्रोवाइड किया जाता है? इसे मैंने शॉर्ट्स में बोला है, 60 सेकंड के शॉर्ट्स में। इंस्टाग्राम रील्स पे वहां जाओगे तो यूट्यूब में शॉर्ट्स में बोला है, 60 सेकंड में पूरा फॉर्मूला भूल गया हूं मैं। वही चीज है सिखाने का। ऐसा देखो जैसे आर्मी ट्रेनिंग, सोचो इंडिया चाइना बताते रियल लाइफ, पता क्या बता रहा हूं मैं कि तुम कुछ फॉरेन नहीं जा रही, ये प्रोजेक्ट है जाओ सिखाने, स्टैंडर्ड चीज है कि तुम अगर पढ़ रहे हो रियल लाइफ कहां कनेक्टेड है। मान लो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया ऊपर है, ये तुम्हें पता होगा सियाचिन बॉर्डर में, चाइना है नीचे। अगर किसी को सिखाया जा रहा है शार्प शूटर बनना, उसके लिए पढ़ाना है फिजिक्स। देखो यहां से मुझे यहां मारना है फायरिंग, तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने एंगल पे गन को ले जाना है, इसके लिए भी फिजिक्स चाहिए। तुम कभी हेलीकॉप्टर का बात करो, हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है और ऐसे पैकेट ऊपर से नीचे गिराता है, उसके लिए भी ऐसा इस एंगल से गिराया जाता है कि पैकेट सही जगह गिरे। और सोचो फाइटर प्लेट्स, तो ये फाइटर जेट होता है जो बम गिरा के चला जाता है, वो भी ऐसे उड़ता है, ऐसे बम गिरा के भागता है। वो जो फाइटर प्लेन उड़ाता है उसको भी फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ये चीज इतना काम का चीज है, ये तुमको रियल लाइफ बता रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चा सोचेगा क्या क्या अपना मजबूरी पढ़ा देता है। सो थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, यार एक नया प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है पूरे इंटरनेट पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बताते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब सुनो बाबू, सबसे पहला सवाल पेपर में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल में ऐसा डायग्राम बाबू है। और थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, कुछ कंसेप्ट सीख लो। भाई उसमें फिजिक्स का लॉ लग रहा है भाई, उसमें कोलिजन हो रहा है। कोलिजन तुमको पढ़ना है 11th में, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन।
सुनो, कोलिजन पढ़ना है तुम्हें। अगर कोई बॉडी टकरा के वही स्पीड पे आ गया तो इलास्टिक, बदल गया तो इलास्टिक, सब जगह नेचर है भाई। अब डिपेंड कर रहा है कोई कैसे पढ़ता है। जो सुनो, ये वो सुनो, सबसे पहला सवाल, तुम इंटरनेट पे जाओगे, इस टॉपिक को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और सुनो, देखो तो अभी जो प्रोजेक्टाइल मैंने बनाया, कहां से बनाया था? ग्राउंड से। इसको सीधा खाली प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी ऑलवेज किस डायरेक्शन में है? एक्स। मतलब वाई में वेलोसिटी इनिशियल कितना है? 0। बहुत थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, बोलते जा, सुनो। सबसे पहला चीज, जब भी कुछ मोशन पढ़ना, यहां भी वही चीज करूंगा मैं निकालूंगा ये डिस्टेंस कितना है, मतलब रेंज कितना है, ये हाइट कितना है, कितना के हाइट से तुम ऊपर से नीचे गिर रहे हो, कितना का टाइम लेते हो। सुनो, करना क्या है, अगर किसी बॉडी को ऐसे फेंकोगे, इस सवाल में याद रखना वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स। तो एक्स का वेलोसिटी हो गया यू, यू वाई, और यू वाई कितना है? 0। तो मतलब बॉडी का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वाई में है ही नहीं, एक्स में। और ए एक्स, और बता, प्रोजेक्टाइल में एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता था? अभी भी 0 ही होता है। वो पता है, रियल लाइफ बात करूंगा, मैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या कुछ कहीं जाओगे सिलेबस से पढ़ाया जाता है, ये एज्यूम करके पढ़ाया जाता है, ये गलत है। सुनो क्यों गलत है। मैं बात कर रहा हूं हेलीकॉप्टर्स का, क्या कभी ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर हमेशा वेलोसिटी सेम ही रखता होगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आइडियल केस लेके पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार पता है उसका स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, अब कौन निकाल ले जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्पीड नहीं बदल रहा है, इसलिए मैं ऐसा पढ़, ये तुम रियलिटी बता रहा हूं। देखो, इसका मतलब फिर वही होगा, फाइनल वेलोसिटी एक्स में कितना हो जाएगा बाबू? इनिशियल सेम हो जाएगा, मतलब आराम से थोड़ा तुमको बता जा, थोड़ा बता के छोड़ देना है इसके लिए। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, ये क्या है? यूनिफॉर्म। और देखो तो ये सेम है। अब बताओ वाई में, अब बताओ एक्सेलरेशन वाई में कितना होगा? प्लस जी की माइनस जी। देखो तो यहां पे बॉल, यहां पे कोई चीज है, गिर कहां रहा है? नीचे। तो इस बार क्या होगा एक्सेलरेशन? प्लस जी। और देखो पिछला बार मैंने कहां से फेंका था? नीचे से ऊपर। और इस बात को याद रखना, ये सब रटना मत। इस बार बॉल कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे। तो एक्सेलरेशन लेंगे वाई डायरेक्शन में, प्लस जी। कोई तुमसे पूछेगा कुछ देर के बाद बताओ वाई में कितना वेलोसिटी आएगा, तो क्या लिखोगे? Vy इज इक्वल टू ui प्लस ए वाई टी लिखोगे। बताओ अब वाई में वेलोसिटी कितना आ जाएगा फाइनल? तो बताओ, ui तो 0 है, ए वाई कितना है? g इंटू टी। वो पता, ये सब काहे लिख के दे रहा है तुमको, कभी कभी किसी पेपर में ऐसा भी होता है, पूछता है बताओ 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना था एक्स में वाई में, ऐसे भी सवाल पूछ देता है, हर लाइन से सवाल है। और थोड़ा लिखो तो अभी के लिए बस। अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है जहां बॉडी केवल एक्स में जाता है, मतलब एक्स में वेलोसिटी सेम है, वाई में वेलोसिटी 0 है, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। थोड़ा शांत कर, थोड़ा एकदम शांत कर लो। एकदम शांत। और तुम कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा बता के बस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें। अब फिर मैं तुम्हारे सामने का पूरा प्रूफ करूंगा। मैं तुम्हारा एकदम डेप्थ नॉलेज बनाना है। वेडनेसडे है ना? हाँ, कल वेडनेसडे। सो कल भर बस आगे बनाएंगे, फिर रुक जाएंगे, क्योंकि संडे को टेस्ट लेना है। और मेरा एक अलग तरीका है, किसी को नहीं पता हो मेरे बारे में, तुम किसी स्कूलिंग सिस्टम में जाते हो, बच्चे को कुछ नहीं किया, टॉर्चर किया जाता है, मुझे सिस्टम से दिक्कत है। और बच्चे को क्या होता है, एबीसी पढ़ा के एप्पल पूछ दिया जाता है। कोई स्कूल नहीं है मोतिहारी शहर का, तुम कहीं बेट लगाओ में जो स्कूल में एग्जाम से पहले सर बोले चलो रिवीजन करा देते हैं आज सिलेबस। ये सच है, किसी स्कूल में कोई वीकली टेस्ट या मंथली जो भी टेस्ट होता है, कभी रिवीजन नहीं करता है लोग, उसका बच्चे का स्कोर नहीं होता है। इसे वो कल भर थोड़ा सा आगे लिखूं, मैं रुक जाऊंगा। मुझे जो तुम्हें टेस्ट में देना है ना, पूरा रिवाइज कर दूंगा।
जिस तरह का न्यूमेरिकल देना है सारा चीज, इससे दो फायदा होगा। जिसने पढ़ा है उसको तो हेल्प, जिसने नहीं पढ़ा उसको हेल्प हो जाए। मैं तो रिवाइज करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है ना, अगर मैं थोड़ा सा किसी को हेल्प कर दूंगा ना, उस बच्चे को चीज जल्दी समझ में आएगा, इसे वो थोड़ा हेल्प रिवाइज करूंगा। सिलेबस भी कम करेंगे, चिंता मत करना, इधर का देंगे दादा। जो जो सवाल का न्यूमेरिकल देना है मुझे एग्जाम में, हर टाइप का एक सैंपल तुमको सिखा दूंगा, ये हर बच्चा थोड़ा सीख ले। तो मेरा मतलब ये नहीं कि सिलेबस बोल दो, जो बच्चा तेज अपना बना ले, बाकी बच्चा बस टाइम पास कर रहा है। हर बच्चे को सिखाना है भाई, एजुकेशन सिस्टम में यही है। और थोड़ा सा लिख लो, बस इसी को थोड़ा सा प्रूफ कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा।